हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर एक ऐसे विषय के साथ जिसका शीर्षक है एक राम आएंगे और एक राम जाएंगे। साथियों, जिस लोक में हम रहते हैं उस लोक का नाम है पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक। हाँ साथियों, इस संसार में सृष्टि और विनाश ही इसका आधार है। साथियों, जब रामावतार का समय पूर्ण हुआ तब भगवान श्री राम ने सोचा कि अब मुझे यमराज से आगे की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हनुमान के रहते ये संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि हनुमान जी तो अपने प्रभु श्री राम के लिए काल तक से लड़ सकते हैं और उसे पराजित भी कर सकते हैं। इतने सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं बजरंगबली श्री राम भक्त वीर हनुमान। तो एक ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी जिससे हनुमान को कुछ समय के लिए मुझे भेजना पड़ेगा और तभी यमराज से चर्चा हो सकती है। साथियों, इधर यमराज भी ये बात जानते थे कि प्रभु की इच्छा के बिना प्रभु ना तो कोई अवतार का त्याग करेंगे और ना ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी दूसरा अवतार ग्रहण करेंगे। साथियों, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए और इसका समाधान निकालने के लिए भगवान श्री राम ने एक ऐसी युक्ति लगाई जिससे हनुमान जी को कुछ देर के लिए हटाया जा सके। उन्होंने अपनी एक मुद्रिका यानी कि अपनी एक अंगूठी एक छेद से नीचे गिरा दी और जब हनुमान जी आए तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा, हनुमान, मेरी एक अंगूठी गिर गई है, इस छेद से पता नहीं कहाँ चली गई, तुम उसे ढूंढ दोगे? तब वो तो श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तुरंत ही बजरंगबली ने कहा, प्रभु बस इतना छोटा सा कार्य। तुरंत ही हनुमान जी ने अपने रूप को छोटा कर लिया और उस छेद से अंदर चले गए। साथियों, वो छेद कोई साधारण छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग थी। हनुमान जी ने जैसे ही उस छेद में अपना रूप छोटा करके प्रवेश किया तो वो एक सुरंग के रास्ते आगे निकल गए और नागलोक में पहुंच गए। जब हनुमान जी नागलोक में पहुंचे, साथियों, जब हनुमान जी नागलोक में पहुंच गए तब उन्होंने नागों के राजा वासुकी से अपनी समस्या बताई और भगवान श्री राम की अंगूठी ढूंढने के लिए कहा। तब नागों के राजा वासुकी हनुमान जी को उन अंगूठियों वाली जगह पर ले गए जहां पर भगवान श्री राम की अंगूठी थी। हनुमान जी ने देखा कि ये तो एक पहाड़ जितनी अंगूठियां हैं, इतने ढेर अंगूठियों में मैं अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी कैसे ढूंढूंगा। तब उन्होंने एक अंगूठी उठाई और वो बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने सोचा कि पहली अंगूठी ही मुझे मेरे प्रभु श्री राम की मिल गई, लेकिन जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई तो वो भी श्री राम की थी और तीसरी अंगूठी उठाई तो वो भी श्री राम की ही थी। इस तरह से पूरे पहाड़ का जो ढेर लगा हुआ था अंगूठियों का, सब ही अंगूठियां श्री राम भगवान की ही थीं। अब हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि इतने विशाल ढेर में से मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है जिसके विषय में उन्होंने बात करी थी और मुझे यहाँ भेजा है। तब उन्होंने ये समस्या नागराज वासुकी से बताई। नागराज वासुकी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, ये अंगूठियों का ढेर एक कल्प को इंगित करता है और एक कल्प में 4 युग होते हैं और इन युगों में एक राम आते हैं और एक राम जाते हैं, यानी भगवान हर युगों में अवतरित होते हैं
और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, फिर उस अवतार का त्याग करके वापस प्रभु अपने लोक में चले जाते हैं और ये चक्र बराबर चलता रहता है। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु का मुझे यहाँ भेजना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि मुझे ये समझाना था कि राम अवतार का समय पूर्ण हो रहा है। साथियों, इसी बीच भगवान श्री राम ने यमराज को चर्चा के लिए बुला लिया। यमराज भी अयोध्या नगरी आने में बहुत डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हनुमान जी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पराजित कर देंगे। इस बात से वो हमेशा भयभीत रहते थे और अयोध्या नहीं आ पा रहे थे। प्रभु श्री राम ने जब हनुमान जी को इस कार्य के लिए भेज दिया, तब यमराज को चर्चा के लिए बुलाया। यमराज संत का रूप धारण करके अयोध्या नगरी पहुंचे। तब यमराज ने प्रभु श्री राम से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रभु मेरी और आपकी ये गूढ़ वार्ता होगी, उस बीच इस कक्ष में किसी का भी प्रवेश ना हो पाए। यदि कोई इस कक्ष में प्रवेश करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। भगवान श्री राम ने यमराज की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और लक्ष्मण जी को प्रहरी बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया, ताकि कोई भी कक्ष में प्रवेश ना कर सके। इधर यमराज और भगवान श्री राम की वार्ता होने लगी। लेकिन इसी बीच इत्तेफाक से दुर्वासा ऋषि अयोध्या नगरी में आ गए और भगवान श्री राम से मिलने का हठ करने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी भगवान श्री राम गूढ़ वार्ता कर रहे हैं, मैं आपको कक्ष में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से सब डरते थे और उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मण तुम मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे तो मैं श्री राम को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम को कभी भी श्रापित होता नहीं देख सकते थे और उन्होंने कक्ष में प्रवेश कर दिया। लक्ष्मण जी कक्ष में प्रवेश कर गए। तब यमराज जी ने जो शर्त रखी थी कि मृत्यु दंड का भागी बनेगा वो व्यक्ति जो भी इस कक्ष में प्रवेश करेगा। भगवान श्री राम वचन में बंधे हुए थे। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि लक्ष्मण मेरे बिना नहीं रह सकते। तब लक्ष्मण जी जल समाधि ले लिए और प्रभु श्री राम का वचन पूर्ण हुआ। साथियों, इधर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और सरयू नदी के उपतार घाट में जाकर स्वयं से जल समाधि ले ली और रामा अवतार का त्याग कर दिया और अपने लोक साकेत धाम वापस लौट गए। साथियों, जब हनुमान जी को इस बात का पता चला कि प्रभु मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे गए हैं और जो कार्य मुझे सौंप गए हैं उस कार्य में हनुमान जी निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते और उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन श्री राम फिर से वापस आएंगे, कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे। यही इस कथा का सार है साथियों। एक राम आएंगे और एक राम जाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।